अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। और दिखता है उन सब के दिल में कितनी नफरत है, कितना गुस्सा भरा हुआ है। और खास करके ऋषि, वो ना DNA रिपोर्ट्स देखकर भी ना उसने भरोसा नहीं किया है। मुझे महसूस हो रहा है शालू, वो ना मानने को तैयार ही नहीं है। तो फिर ना माने ना दी, क्या फर्क पड़ता है? देख, रिपोर्ट्स उनके सामने है तो साबित तो हो ही गया है। अब उनको पूछना है तो पूछने देना, कब तक पूछते रहेंगे? अभी कुछ नहीं पूछ रहे वो, लेकिन बहुत जल्द ना वो जरूर पूछेगा। जब उसे ये एहसास हो जाएगा ना कि पारू उसकी बेटी है, फिर ना ही मैं उसका सामना कर पाऊंगी और ना ही उसके सवालों का। वैसे ही मुझे इतना दुख हो रहा था जब उसने मुझसे वो सब कुछ कहा था, जब उसने मुझसे कहा था कि मैंने उसका हक छीन लिया, पिता होने का हक छीन लिया। जब उसने मुझसे कहा कि मैंने वो प्यार छीन लिया है जो वो पारू को दे सकता था। जब उसने मुझसे कहा कि मैंने उसके पिता होने का कर्तव्य छीन लिया। ये सारी बातें सुन के मैं वैसे भी अपने आप को दोषी मान रही, और अब एक और बार उसे मैं वापस उसके सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगी। I'm telling you बेटी, उसने पक्का ऋषि से झूठ बोला है कि वो बच्ची ऋषि की है। ऑफ कोर्स झूठ बोला है, इसलिए मैंने DNA टेस्ट करवाया। गुड, बहुत अच्छा किया। और मैं बिना रिपोर्ट देखे बता सकती हूँ कि रिजल्ट क्या हुआ होगा। वो बच्ची ऋषि की हो ही नहीं सकती। क्या नाम है उसका? पारो। हाँ, पारो। ऋषि पारो का डैड नहीं है। बिल्कुल, और DNA रिपोर्ट्स में भी यही आया है। वैसे अच्छा है वो आज शाम को आ रही है। मैं भी तो जरा देखूं उसे, मिलूं उससे। आज तक कभी मिली नहीं हूँ। सीधा भी करूं, कभी सीधा करने का मौका मिला नहीं ना दी। रहने दो आंचल, जरूरत नहीं है। इस कीचड़ से तुम दूर ही रहो, और वैसे भी कीचड़ में पत्थर डालोगी तो गंदगी पलटकर तुम पर ही आएगी। अभी नहीं करते हैं ऋषि भाई। देखो, जब शालू, लक्ष्मी भाभी, आप और मैं आमने सामने बैठेंगे ना, तब ये बात करेंगे ऋषि भाई। आप मेरी बात सुनो। अगर हमने अभी फोन कर दिया और ये बात मैंने उससे, शालू से कर ली ना ऋषि भाई, तो वो लोग बहानों के साथ प्रिपेयर हो जाएंगे ऋषि भाई। उन्हें पता होगा उन्हें क्या बोलना है, हम लोग उनसे क्या क्या पूछ सकते हैं, वो क्या क्या जवाब दे सकते हैं। इस बार मौका नहीं देंगे ऋषि भाई। जब आप, मैं, शालू और लक्ष्मी भाभी आमने सामने होंगे ना, तब उनसे ये बात करेंगे। और वैसे भी ऋषि भाई, शालू को भी ये बात पता है कि मुझे पता था कि लक्ष्मी भाभी प्रेग्नेंट थी। शालू भी ये बात जानती थी। हाँ, मतलब मैं, अच्छा प्लीज़ ट्रस्ट मी ऋषि भाई, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा ना सब कुछ, पर अभी के लिए मेरी ये बात मान लो ऋषि भाई प्लीज़। इसलिए बोल रहा हूँ, जब वो हमारे आमने सामने होंगे वो कुछ बहाना मार ही नहीं पाएंगे ना। मुझे सच पता है, उसको पता है कि मुझे पता है। आप कसम खाओ मेरी यार, कसम खाओ। क्या कर रहा है आप मेरी बात प्लीज़, जस्ट प्रॉमिस मी ऋषि भाई। जब तक हम चारों बैठ के ये बात आमने सामने नहीं करेंगे ना, आप पारो के बारे में बात नहीं करोगे लक्ष्मी भाभी से। आप जान भर की बातें करो, कोई भी बात करो, आई डोंट केयर ऋषि भाई, पर इस बारे में नहीं। एक बार हम चारों को आमने सामने आने दो, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, हमें सच बताना ही पड़ेगा उन्हें। ओके, प्रॉमिस मी। अरे प्लीज प्रॉमिस मी। हाँ, प्रॉमिस यार, प्रॉमिस। ओके, सॉरी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुकेश, कहाँ है सब लोग? सब दरवाजे बंद क्यों है? हाँ, हमने कहा था ना हमारी सिस्टर आ रही है आज। हमारी आंचल आ रही है और सारे दरवाजे बंद किए। जाओ जल्दी दरवाजा खोलो। रिलैक्स, लेकिन अभी तक तूने आ जाना चाहिए था ना। इतने लेट हो गया। चुकी है बलिष्का, उसका फोन आया था अभी, वो बाहर पहुंच गई है। वो एनी मोमेंट आ जाएगी और तुम जानती हो वो कितनी इम्पेशेंट है। आएगी, दरवाजा बंद होगा, बाहर खड़े रहना पड़ेगा, वो बहुत इरिटेट हो जाएगी। तुम जाओ, दरवाजा खोलो। हमसे बातें क्यों कर रही हो? मॉम, रिलैक्स, खोलती हूँ। ओह गॉड, आंचल आ रही है, हमारी आंचल आ रही है। अरे रब्बा, एक नीलम कम थी क्या इस घर में, जो दूसरी भी आ रही है। मॉम प्लीज, क्यों ऐसा बोल रही हैं आप? और आप जानते नहीं हैं कौन आ रहा है? नीलम भाभी की बहन आंचल आ रही है, स्पेशली हम सबके लिए, रोहन के बर्थडे के लिए। सो प्लीज मॉम, प्लीज। तो मैंने गलत क्या बोला है? नीलम की बहन आ रही है, अब नीलम की बहन है तो उसके जैसी ही होगी ना। अब नीलम देखो पूरा घर चलाती है, मुखिया है इस घर की। मॉम, मैं भी ना सर्टेन एज पर पहुंच गई हूँ, तो मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि आपके कहने का मतलब क्या है। चलो, इसी बहाने तूने ये तो माना कि तेरी एज। मॉम प्लीज, आप ना, और तुम, इसमें हंसने की क्या बात है? चुप। ओ नानी, कितनी पंचायती आप में यार, क्यों पंगे लेने आपको? पंगे मैं ले रही हूँ? और क्या? पंगे लेने वाली तो आ रही है इस घर में, सबको पता है।
आंचल जब भी आती है इस घर में बवाल होता है। मासी, दी आंचल, कैसी हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं, तुम कैसी हो? हम भी ठीक हैं। हाय, हाय करिश्मा, हाउ आर यू? गुड, सो गुड टू सी यू। लाइक मासी, अरे अरे, अब हमें ये चीजें पसंद नहीं है, ये मिडिल क्लास हरकतें हमारे साथ मत किया करो। ऋषि, आयुष, हेलो आंटी, कैसे हो तुम लोग? वेरी गुड, आप कैसे हो? हम भी ठीक हैं, तुम लोगों से मिल लिया है, बहुत अच्छे हो गए। परफेक्ट। हेलो आंटी जी। हेलो बेटा, जिंदी रह, खुश रह पुत्र। आंटी जी पूरी उम्र निकाल दी आपने इस शहर में, लेकिन आप बदली नहीं। ये पुत्तर पुत्तर बोलने की आदत कब छोड़ेंगी आप? अरे कोई अपनी जड़ें कैसे काट सकता है पुत्र? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सॉरी, सॉरी, सॉरी। ये अंगूठी आपकी नहीं है ना, कविता मैम की है। वो उस बैग में पैसे नहीं है ना मैम? नहीं, आप नहीं, आप नहीं। मैं मुझे यहाँ कविता मैम मिलने वाली थी ना। कविता मैम ने ये सब किया है ना, सारी साजिश उन्होंने रची है। मैंने विराट सर को बताया ना कि कविता मैम ने किया है ये सब कुछ, और जब मैंने बताया ना तो पता नहीं क्यों उन्हें सुकून नहीं मिला इस बात से कि उनके नाम में जो दाग लगा है ना वो मिट जाएगा। वो बस एक ही इंसान के बारे में सोच रहे थे, आपके बारे में। आपके दिल के टूटने के डर से सहम गए थे वो, इसलिए वो अपने बारे में नहीं सोच पाए ना, क्योंकि वो आपके बारे में सोच रहे थे। वो ना बार बार मुझसे कह रहे थे कि मैं कैसे बताऊंगा मॉम को, कितना बुरा लगेगा मेरी मॉम को ये सुन के कि उनका कोई अपना जिससे वो इतना प्यार करती है, उसने इन्हें इतना बड़ा धोखा दिया। कि अपने परिवार का कोई उनके बेटे के साथ ये सब कर रहा है। उनका कोई अपना है जिसने विराट सर के पीछे गुंडे भेजे, हमारी वो तस्वीरें खींची, उन्हें बदनाम किया, उन्हें जेल पहुंचाने तक की साजिश की। ये सब आपको कैसे बताएंगे? आपको बिखरने से कैसे बताएंगे, यही सोच रहे थे वो। मैं नहीं समझ पा रही थी, मैं दंग रह गई थी मैम।
कि विराट सिंह आहूजा जैसा इंसान इतना डर कैसे सकता है, इतना सहम कैसे सकता है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नहीं ना, आपने ये उनके साथ नहीं, आप तो मुझसे नफरत करती है ना। आप मुझे सबक सिखाना चाहती हैं, मुझसे बदला लेना चाहती हैं। ये सब आपने मुझे परेशान करने के लिए किया और विराट सर गलती से आपने विराट सर की जान खतरे में डाल दी ना। कुछ हो जाता तो आपकी मेरे लिए जो नफरत है तुम्हें दोबारा जिंदगी दे देगी। वापस ले आती हूँ। बताइए ना, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं है जवाब। ये सवाल ही गलत है ना मैम। कोई माँ अपने बच्चों की जान खतरे में नहीं डालती। माँ तो अपने बच्चे को खतरे से बचाती है ना। जानवर भी ऐसा नहीं करते मैम। जानवरों के बच्चे भी जब खतरे में होते हैं ना, तो उनकी भी माएं वो खतरा अपने ऊपर ले लेती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। कि माएं सबकी अच्छी होती है मैम, बच्चे सबके अच्छे नहीं होते। मुझे पता है, क्योंकि मैं बच्ची हूँ ना किसी की, और मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी आई से, लेकिन वो गलत करती है ना, मैं लड़ लेती हूँ उससे। आप गलत करती है ना, विराट सर गलती है, अपने सर ले लेते हैं। आप जानते हो ना कि आप पैसों या प्रॉपर्टी से अमीर नहीं है। आपकी दौलत आपका बेटा है विराट सिंह आहूजा। उस पे घमंड करने का, उस पे इतराने का हक है आपको, क्योंकि वो इंसान आपसे इतना प्यार करता है। आप जानती हैं, अभी भी घर पे वो इंसान यही सोच रहा होगा कि मैं यहाँ आऊंगी और आपकी बहन को यहाँ रंगे हाथों पकड़ूंगी, तो उन्हें आपको बताना होगा। हम कैसे बताएंगे? आपको बिखरने से कैसे बचाएंगे, ये सोच रहे हैं वो। इतना प्यार करते हैं आप कैसे है? मैं कैसे बताऊंगी उन्हें? कैसे समझाऊंगी उन्हें? आप मुझे बता दीजिए ना। आपने इतना सब कुछ सोचा है ना, तो ये भी सोच के बता दीजिए कि मैं उन्हें कैसे बताऊं कि उन्हें किस बात की सजा मिली है। आपसे इतना प्यार करने की सजा, आप मूंद के आप पे भरोसा करने की सजा, या सही गलत से आपको ऊपर रखने की सजा? टूट जाएंगे वो, बिखर जाएंगे। आप जोड़ नहीं पाएंगे उन्हें। ऐसे बिखर जाएंगे ना कि वो टुकड़े आपको खोज के भी नहीं मिलेंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक बात बताओ, क्या मुझे तुमसे नाराज होने का हक है आरवी? अब ये कैसा सवाल है? जैसा भी सवाल है, तुम बस जवाब दो। क्या मुझे तुमसे नाराज होने का हक है या नहीं? हाँ, हक है। तो तुम्हें बैंगलोर से आए हुए कितने दिन हो गए आरवी? तुम मुझसे मिलने तक नहीं आए, क्यों? मनीषा, वो एक्चुअली मेरे माइंड में नहीं है। मेरे माइंड में काफी सारी चीजें चल रही थी, तो मैं काफी चीजों में बिजी था। मैं उलझा हुआ था, इसीलिए नहीं। सॉरी। आई नो, काफी बिजी थे। आते से ही पूर्वी से जो मिलने जाना था, उसके लिए वकील ढूंढना था, उसकी बेल करवानी थी, उसे घर लेकर आना था, राइट? क्या जादू कर दिया उस लड़की ने तुम पे। यह हर मिडिल क्लास लड़की की तरह तुम्हारे दिमाग से खेल रही है, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रही है, तुम्हारी इमोशंस के साथ खेल रही है, यूज कर रही है तुम्हारा।
हाँ शायद तुम सही कह रही हो। आरवी, तुम इतनी बेवकूफ तो नहीं हो ना कि तुम उस लड़की को अपना यूज करने दो ऐसे। ऑनेस्ट हो, अच्छे हो, सीधे हो, पर बेवकूफ तो नहीं हो, राइट? आरवी, लुक एट मी। कौन हूं मैं मोनिशा, तुम्हारी मोनिशा। आरवी, मैं तुम्हारी अपनी हूँ, मैं तुम्हारा अच्छा चाहती हूँ, हमेशा चाहे रहो। मुझे प्रूव करने की जरूरत है। आरवी, तुम अपने वश में कर रही है, तुम्हारे दिमाग को तुम्हें ब्रेन वॉश कर रही है। अभी तो तुम्हारे माइंड में आया ही नहीं कि तुम्हें अपनी मोनिशा से भी मिलने जाना है। और मैं सच कहूं तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो तुम्हें मुझसे दूर ना कर दे। मुझे डर लग रहा है कहीं वो तुम्हें मेरे खिलाफ ना कर दे और इतना ब्रेन वॉश ना कर दे कि तुम अपना वादा ही भूल जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है आरवी। मुझे लग रहा है कि मेरा आरवी नहीं रहेगा, बदल रही है तुम्हें, तुम बदल जाओगे। मैंने कहा ना ऐसा नहीं होगा। मैं अब बेवकूफ नहीं बनूंगा, किसी को खुद का यूज करने नहीं दूंगा। मैं तुमसे किया गया वादा नहीं भूलूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। यहाँ कब आई तू? दी, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तू झूठ मत बोल। अब झूठ बोलने में टाइम वेस्ट मत कर, तुझे खुद को शर्म आएगी। अगर तुझे जीजू और मोनिशा के बीच में क्या हो रहा है सब कुछ पता है तो तू क्यों है यहाँ पर? बता ना दी। क्या बताऊं दिया? मैं खुद इस सवाल का जवाब ढूंढ रही हूँ, अभी तक नहीं मिला मुझे भी। दी, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तू यहाँ है तो कोई तो वजह होगी ना। मुझे नहीं पता दिया। दीदर देख, सब जानने के बावजूद तुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था ना, फिर भी तू यहाँ है। हाँ, तो दी ऐसे कैसे हो सकता है? एक ही टाइम पे हाँ या ना नहीं हो सकता है ना। या तो तू जीजू के साथ रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती, दोनों में से एक ही होगा ना। इसका जवाब तुझे खुद पता होगा ना। नहीं बोलेगी तू कुछ, लेकिन मुझे तेरा जवाब पता है। दी, तू चाहती है आरवी जीजू को, तू पसंद करती है उनको, तू उनके साथ रहना चाहती है। दी, तुझे वापस लेना पड़ेगा उस मोनिशा से, अपने पति को वापस लेना पड़ेगा। कैसे और क्यों? दिया, उन दोनों का जुड़ाव ना मुझसे पहले से है, समझी? तेरे और जीजू का, उन दोनों का जुड़ाव पहले से था, लेकिन तुम दोनों का क्या? दी, इधर उधर मत देख, मेरी तरफ देख के बात कर। बता, कुछ नहीं तुम दोनों के बीच? मैं कैसे बोलूं? मुझे नहीं पता आरवी मेरे लिए क्या फील करता है, लेकिन तू अपना बता ना। तू पसंद करती है जीजू को? बता, पसंद करती है उनको? मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता दी? तूने मना ही नहीं किया, इसका मतलब मुझे तेरा जवाब पता है। दी, तू चाहती है आरवी जीजू को, प्यार है वो तेरा, ये सच दी, प्यार करती हूँ उनसे। कि तू कुछ नहीं करेगी, मुझे पता है ना। तू हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है, खुद के बारे में कभी नहीं सोचा तूने। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद आरवी जीजू से जाके ना बात करूंगी। देख दिया, तुझे मेरी कसम है। नहीं दिया, दिया
तू आरवी के पास नहीं जाएगी प्लीज प्लीज, तुझे मेरी कसम है, तू रुक यहीं, मैं संभाल लूंगी सब। पक्का तू करेगी? हाँ पक्का दी? हाँ तूने मुझे कसम दी है ना, अब तू खुद कसम खा, तू करेगी। ठीक है मैं करूंगी, आई प्रॉमिस। और सबसे पहले कॉल करके तुझे बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं दिया प्लीज, अभी मैं खुद उससे बात नहीं करना चाहती, प्लीज दिया, अभी नहीं होगा मुझसे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मायरे मायरे शौर्य इधर आकर बैठ और तू भी खाना खा। मैंने बोला ना मुझे भूख नहीं है। मैंने तुझसे पूछा तुझे भूख है कि नहीं? मैंने कहा इधर आकर बैठ और खाना खा। मुंह खोल। क्यों लगता है यहीं कहीं बैठी तू नाल मेरी माए, एक पल भी ना गुजरा है तेरी डांट टपट खाए, मेरी सोच समझ आदत में तू रहंदी है, मेरी रग रग में नस नस में तू बहंदी है। मायरी मायरे आए जो तेरी याद, नैना जब तक नैना डब डब हंज बरसाए। मायरी मायरे आए जो तेरी याद, नैना जब तक नैना डब डब हंज बरसाए। मैं बस अपनी जिंदगी में एक चीज चाहता हूं कि तू और प्रीता मेरी जिंदगी में वापस आ जाए। बहुत प्यार करता हूं, विश्वास कर मेरी बात पे। आप भी खा लीजिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। वारी जावा तेरे सदके, वारी जावा मैं तेरे सदके, वारी जावा जावा मैं वारी जावा, वारी जावा जावा मैं
कि ये स्टूपिड राजवीर के लिए रो रही है जस्ट बिकॉज ये ब्लडी लॉकअप में है। हल्की प्लीज रो मत। आई एम सॉरी राजवीर, तो मेरे कहने पर यहाँ पर नहीं, बल्कि गलती ना ही तुम्हारी ना माँ से की है, गलती मेरी है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे कैसे गुस्सा आ गया और मैं कैसे गलत कर बैठा। मैं वो अंशुमन पांडे पर मैं अपना आपा खो बैठा। ओह, तो तुझे अंशुमन पांडे ने यहां भेजा है? और एक सेकंड, तू तो उसका ही आदमी था ना? इसका मतलब उसने तुझे भी धोखा दे दिया। मास्टरमाइंड है यार। शौर्य, मैं वहां पर तेरे लिए गया था और मैं वहां अपने डैड के लिए गया था। शौर्य, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता हूं, तो प्लीज तू अपना मुंह बंद रख। मुझे भी तुझसे कोई बात नहीं करनी, ओके? तुम दोनों ने फिर से झगड़ना शुरू कर दिया। प्लीज लड़ाई मत करो। देखो, तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत कीमती हो, बहुत प्रेशियस हो, इसलिए प्लीज इसे झगड़ा मत करो। दुख तो इस बात का है कि वो अंशुमन पांडे, उसकी वजह से तुम दोनों फंस गए। बहुत अच्छा गेम खेला उसने, पर कोई बात नहीं, तुम दोनों बिल्कुल फिक्र मत करो। हम सब मिलके तुम्हें बाहर निकाल लेंगे, ओके? तो ये झुमकी वाली, ये राजवीर की लाइफलाइन है। वाह, दोनों की क्या अंडरस्टैंडिंग है, मानना पड़ेगा। बट यू राजवीर, अब तू देख मैं तुझसे इस झुमकी वाली को कैसे छीनता हूं। इससे तुझसे दूर कर दूंगा। ये तेरे दिल का सुकून है ना, तेरे गुस्से को कैसे काम करती है, तेरी जरूरत है, इन शॉर्ट तेरी मोहब्बत है। पर व्हाटएवर, सब छीन लूंगा मैं, बल्कि को तुझसे छीन लूंगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या मेरे ब्लडी पति ने अभी ने रूम बुक किया? एस्कॉर्ट के साथ रंगरलियां मनाने के लिए? एस्कॉर्ट? मैम, मैंने ये इन्फॉर्मेशन एक नहीं 2 बार कंफर्म की मैम। मैम, ये इन्फॉर्मेशन सच्ची है। वो रूम्स अभय सर के नाम से ही बुक्ड हैं। मैम, संभालिए अपने आप को। Are you sure? तुम सच कह रही हो ना? तुम मुझसे बदला लेने के लिए तो नहीं कर रही हो ना ये सब? बिल्कुल नहीं मैम, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैम, मैं भी एक औरत हूँ और मैं किसी और औरत के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकती। वो सब अलग है। मैम, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कंफर्म किया है। I can't believe it. मैंने क्या क्या नहीं किया अबे के लिए, और बदले में उसने मुझे ये दिया। हाँ, एस्कॉर्ट। मेरी तो जिंदगी उजड़ गई है। मैं अपने बच्चे प्रिंस को क्या बोलूंगी मैं उसको? सो सॉरी मैम, प्लीज संभालिए अपने आप को। मैं जल्दी से जाकर ब्रिज सर को इन्फॉर्म करती हूँ। आखिर वो आपके पिता हैं, इस होटल के मालिक हैं, और उनके लिए ये होटल मंदिर से कम नहीं है।
मैं अभी आ जाती हूँ मैम। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा पर्सनल ब्लडी मैटर है, मैं पा को इन्वॉल्व नहीं करूंगी। मैम मैं इस होटल की एम्प्लॉय हूँ, अगर मैं उन्हें इन्फॉर्म नहीं करूंगी तो मैम ये मेरी ड्यूटी है, मुझे जाना पड़ेगा। तुझे एक बार में समझ नहीं आ रहा है ना? हाँ, पा के पास नहीं जाना है, इस होटल की ब्लडी सीईओ रहना है। बकबक बंद कर अपनी। मैम मैं समझ सकती। Just shut up, okay? Shut up. मैम मैं समझ सकती हूँ आप बहुत गुस्से में हैं। आप प्लीज पानी पी लीजिए मैम। प्लीज हैव सम वाटर मैम, प्लीज। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आई एम सॉरी सर, पर मुझे इस वक्त किसी शादी से ज्यादा अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचना है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर, प्लीज बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं नहीं जानवी, तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं, मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, चलता हूँ। सुनो बेटा, क्षमा करना, वो कहा है ना कि तुम अचानक प्रस्ताव लेकर आ गए, इससे थोड़ा सोचने का मौका दे दो। नहीं नहीं दादी जी, मैं समझ सकता हूँ। वो क्या है ना कि जानवी को इतने टाइम से स्ट्रगल करते देख रहा हूँ ना, तो इसलिए बस मैंने, पर कोई बात नहीं। ठीक है जानवी, तुम्हें जितना वक्त चाहिए ना तुम ले लो, ठीक है? आगे दीजिए, नमस्ते। खुश रहो। जानवी, मौड़ी वावली हो गई है क्या? कब से कह रही थी कि जब तक कियान को कोई नहीं अपनाएगा मैं शादी नहीं करूंगी। अब जब कोई पढ़ा लिखा नेक इंसान कियान को अपना नाम देना चाहता है, तेरा हाथ मांगने की खातिर तो तू मना कर रही है। देखिए दादी, हर प्रॉब्लम का सलूशन शादी नहीं होता। मैं जो भी डिसीजंस लेती हूँ ना सोच समझ कर लेती हूँ। आप प्लीज मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। रहने दे, आज बहस ना करूंगी, कल बात करूंगी तेरे से। तुमने इतनी रात गए मुझे बुलाया, फोन भी तो कर सकते थे ना। अंदर आइए जानवी जी, प्लीज आइए, अंदर आइए, प्लीज 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 आइए। वो एक्चुअली मैंने कियान को प्रॉमिस किया था कि मैं उसे कल एक पतंग बना के दूंगा अपने हाथ से। मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, ये बन ही नहीं रही मुझसे, एक भी पतंग नहीं बन रही। प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए ना। ये देखिए सारा का सारा सामान है, ये देखिए, ये धागा, ये डंडा, ये सब है, प्लीज। मैं मदद जी। कियान, इस वक्त जरूर कियान को कोई बुरा सपना आया होगा, मुझे जाना होगा। अरे यहाँ ताला क्यों लगाया हुआ है? मुरली, मुरली प्लीज ये ताला खोलो, इसी वक्त मुझे कियान के पास जाना है। मुरली ऐसे बैठे क्या हो? अरे ताला खोलो, मुझे कियान के पास जाना है। मुरली उठो, चलो, ये क्या मजाक है?
क्या बदतमीजी है ये? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुमने मॉम को कॉल करके बहुत बड़ी गलती कर दी शक्ति। किसको डराने चली थी? उनको जिनसे खुद ही यमराज डरता है। अरे कौरवों ने तो बहुत मेहनत करके अभिमन्यु के खिलाफ चक्रव्यूह रचा था ना। वो तो चलते फिरते चक्रव्यूह रचती है और तुम उसमें हमेशा फंस जाती हो। तुम्हारा खेल खत्म। बहुत सताया तुमने हमें, डॉक्टर शिव को, हमारे पूरे परिवार को। बहुत पाप किए तुमने, लेकिन अब बस। पापा जी और दादी पुलिस वालों को यहाँ लाते ही होंगे, लेकिन तब तक हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। इस बार जेल गए ना तो जिंदगी भर वही सड़ोगे तुम। शक्ति, ये भी पागल हो गया है, ये हंस क्यों रहा है? पुलिस आ गई, लेकिन तुम्हारी नहीं, मेरी। हाँ, इन लोगों की यूनिफॉर्म थोड़ी डिफरेंट है। देखो पीछे। तुमने मॉम को कॉल करके बहुत बड़ी गलती कर दी शक्ति। किसको डराने चली थी? उनको जिनसे खुद ही यमराज डरता है। अरे कौरवों ने तो बहुत मेहनत करके अभिमन्यु के खिलाफ चक्रव्यूह रचा था ना। वो तो चलते फिरते चक्रव्यूह रचती है और तुम उसमें हमेशा फंस जाती हो। आगे मत बढ़ना कीर्तन, हम गोली चला देंगे। अच्छा, कितनी गोलियां इसमें? शक्ति गिन लो। मैं बताता हूं, सिर्फ 4। और हम लोग कितने? 8। वेरी स्मार्ट। शक्ति, एक गोली से 2 लोगों को मारना पड़ेगा। और वैसे भी मेरे लोग ना कॉकरोचेस की तरह हैं। जितने मारोगी उतने बढ़ते जाएंगे। हम सच कह रहे हैं, हम गोली चला देंगे। शक्ति भागो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। डरपोक। हम डरपोक नहीं है। देखा नहीं आपने कि हम गुंडों से कैसे लड़ रहे थे, कैसे बंदूक तान दी थी हमने उनपे। हर पाप की सजा तुम्हें देकर रहेंगे।
हाँ, एक्चुअली तुम डरपोक नहीं हो, सब लोग तुमसे डरते हैं। कभी कभी तो मैं भी तुमसे डर जाता हूँ। फिर मुझे लगता है कि मैं तुमसे कैसे डर सकता हूँ। तुम तो कितनी प्रिटी हो, कितनी अच्छी हो। तुम तो मेरी हो, शिव की शक्ति। हम दूर होके भी पास हैं, नजदीक आए कुछ और है। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। आगोश में है जो आपकी, ऐसा सुकून और पाए कहाँ। आंखें हमें ये रास आ गई, अब हम यहाँ से जाएं कहाँ। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। फिर बेकरारी कैसी है। कुछ प्यार में बात ऐसी है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। तो ये बिंदी मेरी जासूसी करने मेरे ही घर में घुसी। ये तो वही बात हो गई, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। आधी रात को हमारे घर में कौन घुसता है? चोर। और अगर चोर आपके घर में घुस जाए तो आप क्या करोगे? उसको भगाएंगे। और अगर इस भागम धोड़ी के अंदर मैं चोर को मार दूं तो मेरी गलती थोड़ी है। चोर मेरे घर में क्यों घुसा? मैं तो सेल्फ डिफेंस में सर फोड़ूंगा ही ना। माय डियरेस्ट गुनगुन, तुमको पता होना चाहिए था कि जासूसी करने की सजा क्या होती है। जो जासूस होते हैं वो अक्सर मारे जाते हैं, जैसे कि तुम मरने वाली हो अभी। पर कोई बात नहीं, सीख सीख के तो ऐसे सीखते हैं ना हम। कोई बात नहीं, लेट्स गो।
आराम से आराम से आराम से आराम से। माँ कुछ चाहिए आपको? पर ये अचानक गिर कैसे गई? मैं आधे घंटे पहले ही देख कर गई थी। जो मैं सही वक्त पर उठ गया, वरना पता नहीं क्या ही हो था। पर आप क्यों उठे मोहन भैया? मतलब सब ठीक है ना? नहीं, हाँ मतलब बस गुनगुन को देखना था। मैं एक काम करता हूँ, मैं गुनगुन को देख कर आता हूँ, तुम लोग माँ का ख्याल रखना, ठीक है? मैं आया माँ। आपको अब ठीक फील हो रहा है ना? गुनगुन गुनगुन कहाँ चली गई इतनी रात को? गुनगुन Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। पापा लोग तो बस स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, शॉपिंग करवा देते हैं, लेकिन एक माँ ही होती है जो हमें सही गलत बताती है। बड़ों की इज्जत करना सिखाती है, अच्छे मैनर्स सिखाती है। जब से मेरी माँ गई है ना, मैं ऐसी हो गई हूँ। स्कूल में टीचर से बदतमीजी से बात करती हूँ क्योंकि मेरी माँ नहीं है। फ्रेंड्स नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मेरी माँ नहीं है। दिल खोल के किसी से बात नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरी माँ नहीं है। लाइफ एक्चुअली जीना हमें माँ ही सिखाती है। माँ लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है। माँ नहीं तो लाइफ नहीं। सॉरी युग अंकल, मैंने आपके साथ बहुत मिसबिहेव किया क्योंकि मेरी माँ नहीं है ना। मेरी माँ नहीं है। बस गुनगुन बेटा चुप हो जाओ। बेचारी देखो, बिन माँ की बच्ची, हाँ कितना दर्द सहती है ये। हे भगवान, कितना निर्दयी है तू। हमारी प्यारी गुनगुन से उसकी माँ छीन ली। अब कहां से सीखेगी ये अच्छे संस्कार, अच्छे मैनर्स? नहीं, अब क्या ही सीखेगी? मिस्टर त्रिवेदी, आपके घर में जितने भी लोग हैं ना, आपको उनको संभाल के रखना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? क्या है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उनकी निगरानी भी और बढ़ जानी चाहिए। अभी तो बच्ची है, बड़ी हो गई तो फिर क्या क्या होगा समझ रहे हैं ना मेरी बात? बिन माँ के बच्चे ऐसे हो जाते हैं। इनाफ युग। गुनगुन की माँ है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आंटी का 5 लाख का।
दोनों ईयरिंग मिला के 4 लाख। दोनों छल्ला मिला के 7 लाख। हार कम से कम 70 लाख का तो होगा ही। नथ भी 4 लाख से कम की नहीं होगी। इतने में तो मेरा और फरहान का 5-10 साल तक आराम से गुजारा हो जाएगा। अच्छा मन्नू, इस नोज रिंग का ना बहुत ख्याल रखना। दादी अम्मी ने कहा था कि ये हमारे खानदान की विरासत है। ये गिर सकता है, थोड़ा नाजुक है, ध्यान से। हाँ परफेक्ट। क्या हुआ मन्नू? ये देखो मेरी ओढ़नी खराब हो गई है, मैं क्या पहनूंगी वो? ये कैसे हुआ? अरे वो मुझे यही पहननी थी। अब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ओ गॉड। अच्छा ओके काम डाउन रिलैक्स, बैठो यहाँ। अरे इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं हुई है, दाग है, निकल जाएगा। नेल पेंट का दाग है, ऐसे कैसे निकल जाएगा? तुम बैठो, नेल पेंट है ना, नेल पेंट रिमूवर से निकल जाएगा। रुको, हाँ गया नेल पेंट रिमूवर, यही तो था अभी। मैं देखती हूँ। रुको, तुम नेल पेंट रिमूवर ढूंढने में टाइम वेस्ट मत करो। अम्मी के रूम में होगा, तुम वहां जाओ और ओढ़नी को क्लीन कर लेकर आओ। जाओ। हाँ गुड आइडिया, मैं लेकर जाती हूँ ओढ़नी। मैं इसे जल्दी से क्लीन करके लाती हूँ। जल्दी आना प्लीज। हाँ तुम स्ट्रेस मत लो, ओके? अरमान, सब तैयारियां हो गई ना? पूरा मामला सेट है, तुम बस जल्दी से किचन में आ जाओ, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। मैं आ रही हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये बहुत जासूस अपनी हरकतों से पास नहीं आएगी। इसने मन्नत को देख लिया तो प्लान पूरा होते होते रह जाएगा। इबादत, तुम वहाँ क्या कर रही हो और मन्नत तैयार हुई है या नहीं? अरे दुल्हन की ओढ़नी तो मेरे पास है, अनु रेडी कैसे होगी? मैं भी ना आई। आप लोग जाइए, थैंक यू। जल्दी करो, शक्ल क्या देख रहे हो?
जल्दी करो, जल्दी जल्दी। देखो मन्नू, तुम्हारा दुपट्टा एकदम साफ कर दिया, जल्दी से पहन लो, अम्मी वेट कर। मन्नत, वॉशरूम में भी नहीं है। मन्नत, वो ये छोड़ा इधर उतार दिया है तो सेवर भी नहीं है, मतलब मन्नत कहीं वो। जल्दी जाकर ज्वेलरी लेकर आओ, बहुत लेट हो गया। वो ये सिक्योरिटी यहाँ क्या कर रही है? इन्हें किसने हायर किया? मैंने ही हायर किया है। सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है, तुम इन्हें हटा दो। तुम नेल पेंट रिमूवर ढूंढने में टाइम वेस्ट मत करो। अम्मी के रूम में होगा, तुम वहां जाओ और ओढ़नी को क्लीन कर लेकर आओ, जाओ। नो नो, मन्नत ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। फरहान का साथ छोड़ने का नाटक कर रही थी वो। उसने किया वही जो वो करना चाहती थी। फरहान के साथ भाग गई। नो नहीं, मेरी अम्मी की इज्जत, सुभान की जिंदगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मन्नू ऐसा नहीं कर सकती। मन्नत, बस कुछ मिनट की देर रह गई है फरहान, फिर तुम और मैं हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।